Hello viewers, and in this video we will talk about the four major incidents of Cold War. So सबसे पहला क्या होता है कि जब जर्मनी का डिवीजन हो जाता है बाय द फोर नेशंस, है ना, फोर नेशंस के बीच में, जब फोर नेशंस के बीच में डिवाइड हो जाता है, और वो फोर नेशंस कौन से होते हैं, वही अलाइड पावर्स जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से फाइट कर रहे थे, जर्मनी के अगेंस्ट, राइट. दैट इज यूएसए, यूके, फ्रांस एंड व्हाट, और कौन सा छूटा आप बताओ, मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको, राइट. सो यूएसएसआर का कहना था कि जो वेस्ट बर्लिन वाले लोग हैं वो ना तो ईस्ट बर्लिन से कांटेक्ट रखेंगे और ना तो ईस्ट बर्लिन वाले लोग वेस्ट बर्लिन वाले लोगों से कांटेक्ट रखेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों ही का आइडियोलॉजी के लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि दोनों नेशन को अलग अलग कंट्री सपोर्ट कर रही है. एक कम्युनिज्म वाला सपोर्ट कर रहा होता है और एक तरफ लिबरल वाले, मतलब कि यूएसए वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट. सो एक ब्लॉकेज खड़ा कर दिया जाता है. शुरुआत में तो ये मिलिट्री ब्लॉकेज ही रहता है, बट ड्यू टू बहुत बड़ा टेरिटरी होने की वजह से बाद में जाके वॉल खड़ा कर दिया जाता है. और ये भी देखा गया इस दौरान जब ब्लॉकेज खड़ा करा गया तो कि अमेरिका ने एयरलिफ्ट के थ्रू ईस्ट बर्लिन वाले लोगों को सपोर्ट भी करा, जिससे उनके अंदर एक अच्छा इमेज बने लिबरलिज्म के लिए कि लिबरल लोग तो बहुत अच्छे होते हैं और इस आइडियोलॉजी को हमें भी फॉलो करना चाहिए. सो ऐसी चीज़ें भी होती हैं इन दौरान कि आइडियल थॉट को थोड़ा बढ़ावा मिले, कम्युनिज्म के टेरिटरी में जाके हम थोड़ा सा ये करके आए ताकि उनके लोगों को पता चले कि लिबरल्स कितने उदारवादी होते हैं, एंड सो ऑन सो दैट, राइट. सो 1961 में वॉल बना दिया जाता है, बर्लिन वॉल, एंड बाद में जाके यही बर्लिन के अंदर के जो लोग थे जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करने के लिए द्वार को बनाया गया था, वही विद्रोही बन जाता है. 1989 में ये वॉल तोड़ दिया जाता है कि हमें नहीं करना कम्युनिज्म को सपोर्ट, हम नहीं करना चाहते. एंड दैट आफ्टर यूएसएसआर डिसॉल्व हो जाता है बाय द 15 नेशंस, है ना. तो 15 नेशंस में फिर यूएसएसआर टूट जाता है. सो नाउ अब हम बात करते हैं कोरिया के बारे में. सो कोरिया डिवाइड हो जाता है दो बीच में, दो कंट्री के बीच में. पहला नॉर्थ कोरिया, दूसरा साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा होता है यूएसएसआर एंड साउथ को कर रहा होता है यूएसए. दोनों ही आइडियोलॉजिकल लेवल पर, और इनके बीच में जो लाइन पास होती है उसको बोलते हैं 38 पैरेलल लाइन, ठीक है. देन आफ्टर वियतनाम वॉर यूएसए को हरा दिया जाता है यूएसएसआर के द्वारा, एंड बाय द यूज ऑफ वेरी हैवी केमिकल वेपन दैट इज एजेंट ऑरेंज, ठीक है. सो एजेंट ऑरेंज एक केमिकल वेपन. देन आफ्टर अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को बहुत ज़्यादा प्रोमोट अमेरिका के थ्रू किया जाता है, क्योंकि मुजाहिदीन को जो भी टेररिस्ट ग्रुप की तरह रिकॉग्निशन देने में अमेरिका का हाथ है. उसने उसे पैसे ट्रांसफ़र किए, मनी ट्रांसफ़र किया, वेपन्स दिए.